रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप सबको की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आबाद रखे, खुश रखे, आमीन। जनाब, 2 दिन के ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तबीयत नासाज थी, गले में शदीद पेन था, कफ थी जिसकी वजह से बात नहीं कर पा रहा था। और मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज करके मेरी तबीयत पूछी, और जिन दोस्तों ने मुझे नुस्खे भी बताए और जिनके नुस्खों पे अमल करके आज मैं अपनी तबीयत के अंदर अफाका फील कर रहा हूँ, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और जज़ाकल्लाह खैर। 43,203 के पास किए और इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 26.43 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.6% डिक्लाइन। जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 53.93 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज की बनस्बत हायर हैं, लेकिन अपने 5 डेज का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है 63.66 मिलियन उसके बिलो हैं। इंडेक्स की जो अपनी ओपनिंग दी थी 43,301 के पास से दी थी, और जो अपना हाई पोस्ट किया है 43,398 का किया है, और जो अपना लो पोस्ट किया है 43,164 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही वो वॉलेटाइल रही, और क्लोजिंग जो हुई है वो फ्लैट हुई है, 26 पॉइंट डिक्लाइन हुई है। कंपनीज की बात करें 39 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 46 रही हैं, अनचेंज 15 कंपनीज रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आप बात करते हैं कल के वॉल्यूम मिलर स्टॉक्स की, कि कौन कौन सी कंपनीज वॉल्यूम मिलर स्टॉक्स रही हैं। नंबर 1 पे ट्रीट है, जिसने 30 रुपीज़ 7 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 0.67%। उसके बाद है जनाब TPLP, जिसने 17 रुपीज़ 88 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 2.88%। उसके बाद पेल का राइट शेयर है, जिसने 1 रुपीज़ के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 9.89%। उसके बाद SMBL है, जिसने 2 रुपीज़ 98 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 4.20%। उसके बाद टेली है, जिसने 10 रुपीज़ 10 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 2.23%। अच्छा जनाब, आप बात करते हैं 22 मार्च के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। जस्ट सिंगल कंपनी का अनाउंस हुआ है, पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स का, जिसकी EPS आई है 32 रुपीज़ 56 पैसा, और जिसका डिविडेंड दिया है 6 रुपीज़ 50 पैसा का। बोनस शेयर राइट शेयर नील है। अच्छा जनाब, कल की बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल चेक कर लेते हैं 24 मार्च के लिए। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो जिल है, जिसकी मीटिंग 11 AM के ऊपर कराची के अंदर है, और मीटिंग का जो एजेंडा है वो एनुअल अकाउंट है। उसके बाद जनाब एयरपोर्ट है, इसकी EPS कराची के अंदर 2 PM के ऊपर है, और मीटिंग का एजेंडा एनुअल अकाउंट है। 3rd नंबर पे SAPL है, जिसकी भी मीटिंग कराची के अंदर है 4 PM के ऊपर, और मीटिंग का जो एजेंडा है जनाब वो एनुअल अकाउंट है। जस्ट 3 कंपनीज का बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल्स है। अच्छा जनाब, 22 मार्च की इनसाइडर ट्रांजेक्शन चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो CLVL है। देखते हैं 22 मार्च को इसके अंदर क्या हुआ था। बाइंग हुई है 20,500 शेयर्स की 11 रुपीज़ 8 पैसा की प्राइस के ऊपर। सेकंड नंबर पे जनाब नेटसोल है, जिसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है, और देखते हैं कि 22 मार्च को इसके अंदर क्या हुआ है। बाइंग हुई है जनाब 50,000 शेयर्स की 80 रुपीज़ 64 पैसा की प्राइस के ऊपर। मतलब नेटसोल के ऊपर भी कारपोरेट स्लोली जो है बाइंग के ऊपर आ रहा है। उसके बाद 3rd नंबर पे जनाब एंग्रो है, और ये ट्रांजेक्शन है 21 मार्च की। तो आज की ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। जनाब, कुछ डेटा की बात कर लेते हैं, कल का डेटा चेक कर लेते हैं 22 मार्च का। अब सबसे पहले आपके सामने मार्केट का सेटलमेंट रेशियो है, जो कि है 71%। अच्छा रेशियो है, काफ़ी अच्छा रेशियो है। और इसके बाद देखते हैं किस कंपनी का सबसे अच्छा रेशियो है। जनाब 100% MFFL का है, और उसके बाद जनाब 96% जनाब जो है वो 95% UBL का है। उसके बाद जनाब 93% हो पावर का है, और 93% MEPL का है, 92% FFC का है। काफ़ी अच्छा रेशियो है। सबसे कम रेशियो ट्रीट का है 14%।
अच्छा जनाब, आपके सामने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा पीपीएलपी डेटा मौजूद है 22 मार्च का। फॉरेन कॉर्पोरेट्स, फॉरेन इंडिविजुअल्स और ओवरसीज पाकिस्तानी की जो नेट पोजीशन है सेल के ऊपर है, 0.96 मिलियन की नेट सेलिंग है। जिस सेक्टर के अंदर अच्छी सेलिंग की है वो है 1.84 के साथ बैंकिंग सेक्टर। आप चेक करते हैं आप चेक करते हैं जनाब लोकल डेटा को, तो लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल्स। तो उनकी नेट पोजीशन 1.07 मिलियन की नेट पोजीशन बाई के ऊपर है। और इसके बाद नंबर था कंपनीज की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.74 मिलियन की नेट सेल है। इसके बाद नंबर था बैंक्स की नेट पोजीशन बाई के ऊपर है, 1.79 मिलियन की नेट बाइंग है। इसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.17 बिलियन की नेट सेलिंग की हुई है। उसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का, तो इनकी नेट पोजीशन फ्लैट है। इसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स की नेट पोजीशन जनाब सेल के ऊपर है, 1.08 मिलियन की नेट सेलिंग की है। इसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज की नेट पोजीशन जनाब बाई के ऊपर है, 0.03 मिलियन की नेट बाइंग की है इंश्योरेंस कंपनीज ने। सेक्टर वाइज देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है लोकल जो है हमारे प्लेयर बाई के ऊपर है, फॉरेन जो है वो फॉरनर्स सेल के ऊपर है। और सेकंड टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी पोजीशन है, मतलब टेलीकॉम सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और थर्ड सीमेंट सेक्टर जो है वो एक्टिव नजर आ रहा है। अच्छा जनाब, आप चेक करते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा टॉप 10 कंपनीज का 22 मार्च का आपके सामने है। ओवरऑल जो मार्केट का टॉप 10 कंपनीज का जो ओपन इंटरेस्ट डेटा है वो डिक्लाइन हुआ है, -12.1%। और जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा जो चेंज भी नज़र आ रहा है वो है -27.5 के साथ यूनिटी। उसके बाद -21.3% डिक्लाइन हुआ है टीरीट का। इसके बाद जनाब 16.1% जनाब डिक्लाइन हुआ है और जीजीकेसी का। जाहिर सी बात है रोल ओवर वीक है और लोग अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहे हैं मार्च से अप्रैल के अंदर, तो ये थोड़ा सा वीक जो है वोलेटाइल रहेगा। और ओपन इंटरेस्ट डेटा की पोजीशन जो है वो नेक्स्ट वीक ही कंफर्म होगी। फ़िलहाल हम इसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं ताकि हमें जो है कुछ आइडिया हो जाए। टीआरजी का 69% अप्रैल के अंदर इंक्रीज़ हुआ है, 63% इंक्रीज़ हुआ है जनाब। ओजीटीसी का 82% इंक्रीज़ हुआ है, नेटसोल का 56% पीएसओ का इंक्रीज़ हुआ है। तो काफ़ी अच्छे रेशियो जो हैं वो हमें अप्रैल के अंदर नज़र आ रहे हैं इंक्रीज़ होते हुए। लेकिन फ़िलहाल जो फाइनल पोजीशन है वो हमें इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद कंफर्म होगी। ठीक है जनाब, अब चलते हैं डायरेक्ट चार्ट की तरफ। जनाब आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है और डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेरिश डोजी कैंडलस्टिक बन रही है। लेकिन प्रीवियस डेज के अंदर जो पैटर्न बना था वो हरामी बुलिश पैटर्न बना था। लेकिन कल की लास्ट क्लोजिंग जो हुई है उसने प्रीवियस पैटर्न को कम्प्लीटली निगलेक्ट किया है। लेकिन फिर भी चांसेस हैं कि इंडेक्स यहाँ से रिबाउंड हो सकता है और रिकवरी को कंटिन्यू रख सकता है, क्योंकि कैंडलस्टिक जो है वो बेरिश डोजी कैंडलस्टिक बनी है, लेकिन अपनी प्रीवियस कैंडलस्टिक के बिलो नहीं बनी है, उसके अबव बनी है। तो फिलहाल चांसेस हैं कि इंडेक्स जो है अपनी रिकवरी को कंटिन्यू कर सके। अच्छी क्लोजिंग हो जाती अगर इंडेक्स 43,300 को सस्टेन कर लेता, 43,300 को सस्टेन कर लेता तो अच्छी क्लोजिंग हो जाती और हमें जो है एक अच्छी रिकवरी भी जो है वो नज़र आती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडेक्स इस लेवल को 2 मरतबा, मतलब आप कह रहे हैं कि प्रीवियस डेज के अंदर भी, मतलब मैं बात करूं अगर मंडे की और ट्यूसडे की, तो दोनों दिनों के अंदर इंडेक्स ने जो है इस लेवल को जो है वो सस्टेन नहीं किया है और यहीं से 43,300 के अराउंड से इंडेक्स ने रिजेक्शन फेस की है। फिलहाल जो है इंडेक्स की पोजीशन है वो थोड़ी सी रेंज बाउंड भी है और जो आपके सामने पोजीशन है मुल्क के हालात हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है अंडर प्रेशर है और वॉल्यूम भी डिक्लाइन लग रहे हैं। जाहिर सी बात है हर कोई मोहतात है और एक जो है मोहतात रहते हुए बंदा जो है वो काम कर रहा है। तो आपको भी इंडेक्स के साथ इस तरीके से ही काम करना चाहिए। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ और फिर कह देता हूँ कि आपको फ़िलहाल जब तक मूव जो नो कॉन्फिडेंस की मूव है उसका डिसीजन नहीं हो जाता है, जब तक आपको जो है फ़िलहाल इन्वेस्टिंग से अवॉइड करना चाहिए, डे ट्रेड करनी चाहिए। सुबह बाय करें, शाम को अपनी स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को क्लोज करें, यही बेहतर होगा। होल्ड करना सही नहीं है। अगर होल्ड करना चाहते हैं तो इन केस 1 से या 2 दिन से ऊपर मत होल्ड कीजिएगा, यही बेहतर होगा। फिलहाल इंडेक्स की जो पोजीशन है, अगर मैं इंडेक्स के मेजर ट्रेंड की बात करूं तो इंडेक्स का मेजर ट्रेंड डाउनवर्ड की तरफ है और अब इंडेक्स के पास जो नेक्स्ट सपोर्ट बनती है फर्स्ट वो यहाँ बनती है
43,018 के अराउंड बनती है फर्स्ट सपोर्ट, और इसके बाद जो सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 42,920 के अराउंड डेली चार्ट के ऊपर। अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो फर्स्ट रेजिस्टेंस वही बनेगी 43,300 के अराउंड, जिसको इंडेक्स सस्टेन नहीं कर पा रहा है 43,300 के अराउंड फर्स्ट रेजिस्टेंस है, और इसके बाद जो रेजिस्टेंस बनती है ना वो यहाँ बनती है 43,600 के अराउंड। तो इन रेजिस्टेंस और सपोर्ट के रहते हुए काम कीजिएगा, और देखिए इंडेक्स जो है किस तरफ मूव करता है, और इंडेक्स अपने इस लेवल को सस्टेन कर पाता है नहीं कर पाता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ट्रेड करें, और मजीद इंडेक्स से पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन नहीं रखें जब तक हालात बेहतर नहीं आते हैं। यही बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी, और इसी में आपकी भलाई है, आप सबकी भलाई है। ठीक है जनाब, तो ये था छोटा सा व्यू इंडेक्स आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना अपने प्यार का, स्पेशली अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल कीजिएगा। हेल्थ इज़ वेल्थ। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। अल्लाह हाफिज़।